वाइपआउट हान सेन के आश्रय में प्रवेश करने के बाद वह सीधे आत्मा के पास गया। हॉल स्पिरिट हॉल का बचाव कठिन था। प्लाजा में 10 साधारण जीव थे और 2 नाइट क्लास स्पिरिट्स बाहर खड़े थे। आत्मा स्वयं रखवाली। हालांकि किंग मिंग नाइट अंदर था, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास केवल अपना पहला जीन लॉक खोला, ऐसे खतरे के सामने विजय प्राप्त करना एक अगम्य उपलब्धि की तरह लग रहा था। लेकिन इसने हान सेन के संकल्प को प्रभावित नहीं किया और बिना किसी की छाया के डर वह सीधे स्पिरिट हॉल की ओर बढ़ा। एक पीछे वाला बाघ आने वाले घुसपैठिए को जल्दी से पकड़ लेता था और इसलिए वह चेतावनी में उस पर गरज गया। हान सेन ने बाघ की ओर देखा और मुस्कुराया। अगले सेकंड में वह बुलाए गए कवच में था और एक लाल खंजर धारण कर रहा था। हान सेन ने अपना खंजर बाघ की गर्दन पर घुमाया। तुरंत बाघों के सिर का सिर काट दिया गया। अगले सेकंड में कटे हुए गले से खून के रूप में हवा निकली, शरीर जमीन पर गिर गया। साधारण प्राणी ब्लैक आयरन टाइगर मारा गया। कोई जानवर आत्मा नहीं हासिल किया। बेतरतीब ढंग से 0 से 10 सामान्य जीनो अंक हासिल करने के लिए इसके मांस का सेवन करें। हान सेन जल्दी से खुश हो गया। वह नहीं जानता था कि खंजर कितना तेज या शक्तिशाली है और न ही उसका वर्क, लेकिन इसका प्रदर्शन तुरंत उसकी अपेक्षाओं को पार कर गया। चारों ओर आत्माएं और जीव थे। स्तब्ध विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आश्रय की दीवारों के अंदर इस तरह की लड़ाई भड़क सकती है। और क्या अधिक है, घुसपैठिए ने उन प्राणियों के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी जो आश्रय के आत्मा हॉल की रक्षा करते थे। प्राणियों ने हान सेन को प्लाजा के अंदर भागते हुए देखा और एक स्वर में वे सभी दहाड़ने लगे और उसकी ओर दौड़ने लगे। वे हर दिशा से उसके पास आए। विभिन्न तात्विक शक्तियों का एक विशाल समूह चारों ओर घूमता है और एक रोमांचक अस्थिरता के साथ वातावरण को चार्ज किया। आग थी, हवा, गड़गड़ाहट और बहुत कुछ, और सब कुछ हान सेन को लेने के लिए तैयार था। नीचे बूम! एक विस्फोट के बाद जो विभिन्न तत्वों का मिश्रण था, प्लाजा के फर्श में विशाल गड्ढा रह गया था। चट्टानें बिखरी हुई थीं और चारों ओर बिखरा हुआ, जैसे धूल के गुबार ने हवा को रोक दिया और उसे दबा दिया। वहां मौजूद सभी लोगों की दृष्टि से आत्माएं और जीव विनोदी रूप से चौंक गए, यह विश्वास करते हुए कि उन्होंने अभी अभी सामना किया था और सबसे बेवकूफ इंसान को मिटा दिया था जिसे उन्होंने कभी देखा था। उन्होंने कभी मौका नहीं दिया, उन्होंने खुद को सोचा। यहाँ तक स्पिरिट हॉल के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाली आत्माएं भी आगे से बंद हो गईं। वे घुसपैठिए को भी मरा हुआ मानते थे। जैसे ही 2 आत्माओं ने द्वार पर पहरा दिया, वे मुस्कुराईं। एक बार के लिए वे कुछ रोमांचक देख सकते थे। और वास्तव में यह, क्या वे हान सेन के हमले को उस रूप में देखते थे जैसा वे चाहते थे? एक कार्निवल में एक जोकर का प्रदर्शन। किसी इंसान ने हमला करने की कोशिश नहीं की थी। किंग मिंग शेल्टर पहले तो यह एक अजीब तमाशा था, लेकिन अगले सेकंड में पर्दे की धूल के भीतर से की छाया प्रत्येक प्राणी द्वारा झिलमिलाता एक मानव। यह स्वीकार करते हुए कि उनके प्रारंभिक हमले विफल हो गए थे, उन्होंने सभी अपनी जीन लॉक शक्तियों को सक्रिय कर दिया। अराजकता के बीच हान सेन अभी भी दौड़ रहा था और उठा भी नहीं रहा था। चकमा देने का समय। संयुक्त हमलों ने वास्तव में हान सेन को मारा था, लेकिन उसका कवच बल का सामना करने में सक्षम था और उसके पहनने वाले को नुकसान नहीं हुआ था। खून की एक और धारा हवा में बहने लगी, जैसे एक साधारण प्राणी उजड़ गई जमीन पर गिर पड़ा। जीवों के बीच हान सेन एक हत्या मशीन की तरह चला गया। पशुओं की तरह हर प्राणी को हान सेन ने बेरहमी से मार डाला था। बदला हुआ। जहां तक हॉल के 2 पहरेदारों की बात है, वे फ्रा थे। अब वे खुश नहीं थे, अब उन्हें डर लग रहा था। कई शक्तिशाली प्राणियों को एक के साथ मार दिया गया था। हड़ताल। किसी को भी वापस लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। कोई आत्मा हॉल पर हमला कर रहा है। अंत में एक अलार्म क्वांस के मुंह से लग रहा था। किंग मिंग नाइट ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था जब पहला प्राणी मारा गया था। वह डूब गया और खुद घुसपैठिए को देखने जाना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ने के तुरंत बाद उसने महसूस किया कि उसका एक और प्राणी नष्ट हो गया है। वह हैरान था, लेकिन फिर उनका चेहरा पूरी तरह बदल गया। एक के बाद एक, उसने महसूस किया कि उसका प्रत्येक प्राणी मारा गया है। यह कैसे संभव है?
क्या कोई शक्तिशाली मेरे पास आया है? 14 आश्रय। वह कल्पना नहीं कर सकता था कि किस प्रकार का व्यक्ति इतने कम समय में अपने इतने सारे प्राणियों को हराने में सक्षम होगा। केवल शाही आत्माएं या उत्परिवर्ती जीव ही ऐसा काम कर सकते थे, और यह ऐसा कुछ था जिसके खिलाफ वह उचित बचाव स्थापित नहीं कर सका, लेकिन उनके आश्रय पर मुख्य रूप से थारे शेल्टर का शासन था। उन्हें इस जगह पर नहीं, थॉर्न शेल्टर पर हमला करना चाहिए था। ओइंग मिंग नाइट ने अपने दृष्टिकोण को तेज कर दिया क्योंकि जो कुछ हो रहा था उस पर एक नजर डालने की उसकी इच्छा बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसे जबरदस्त ताकत से लात मारी गई। 2 परछाइयां अंदर उड़ गईं, जिससे किंग मिंग नाइट का एफिंक्टर कड़ा हो गया। वे नाइट स्पिरिट थे जिन्हें स्पिरिट हॉल की रखवाली करने का काम सौंपा गया था। उनका गला काट दिया गया था और उन्हें दरवाजे से फेंक दिया गया था, जमीन पर गिरने से पहले ही मर गए थे। जब हमलावर उस दरवाजे के पार से दाखिल हुआ, किंग मिंग नाइट हैरान था। उसने कहा, इंसान, मनुष्य और आत्मा अलग थे। किंग मिंग सही बता सकता था कि उसका घुसपैठिया एक इंसान था, बावजूद इसके कि वह पूरी तरह से कवच पहने हुए था और उसकी उपस्थिति नकाबपोश थी। मनुष्य मेरी शरण में कैसे आ सकता है? किंग मिंग नाइट अभी सीधे नहीं सोच सकता था। आसपास के क्षेत्र में बहुत से इंसान नहीं थे और थन शेल्टर में कुल मिलाकर केवल 5 ही थे। लेकिन अब किसी ने अभी अभी उसके स्पिरिट हॉल में घुसपैठ की थी। खुद की घोषणा करो, तुम कीड़े। जिसने हिम्मत की उसने हान सेन को बुलाया। मेरे स्पिरिट हॉल के भीतर अत्याचार। किंग मिंग नाइट ने भाला पकड़ रखा था और मैं वह आदमी हूँ जो तुम्हें मारने आया है, हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा। जवाब दिया। उसने एरो का इस्तेमाल किया और किंग मिंग नाइट की ओर उड़ गया। एक इंद्रधनुष। बेवकूफ। किंग मिंग नाइट ने देखा कि हान सेन की गति और ताकत कितनी कम थी, इसलिए उसने अपना हरा हल्का भाला उठाया और अपने हमलावर के साथ जुड़ने के लिए आगे बढ़ा। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।